हम ईचागढ़ विधानसभा हैं। आप ईचागढ़ से आए हैं। ये जो आवेदन की प्रक्रिया ली जा रही है JLKM पार्टी में, ये आपको कैसा, ये जो फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया JBKSS ने निकाला है, JLKM ने निकाला है, ये जो प्रक्रिया है आपको कैसी लग रही है? प्रक्रिया अच्छी है या फिर इस प्रक्रिया को आप स्वीकारते नहीं हैं? देखिए, ये प्रक्रिया जो है नए पार्टी नए सोच नए विचार के साथ ये पार्टी आई है और ये झारखंड में तो सबसे पहले तो खतियानी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति तो खतियानी होनी चाहिए। उसके बाद संघर्ष का भी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका संघर्ष की किस तरह से कर रहे हैं, ऊपर से झारखंडी भाषा मतलब भाषा आंदोलन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो एक नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह से होगा। तो नो डाउट हमारा रिजल्ट बहुत ही मतलब सकारात्मक होने वाला है और 2024 के अंत में हमारा एक नया झारखंड के रूप में हम अपने झारखंड को भविष्य के रूप में देख सकते हैं। टाइगर जयराम महतो की जो प्रक्रिया निकाले हैं, ये प्रक्रिया आपको कैसा लगता है? ये प्रक्रिया ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए, तभी सुधार होगा जी। टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है, ये और अन्य पार्टी से लग रहा है कि ये कुछ अलग करेगी झारखंड में। सो ये अलग करेगी, निश्चित करेगी। हाँ, हाँ। तो जोहार दोस्तों, अभी हम हैं मानटाड़ में और देख सकते हैं यहाँ पर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए यहाँ पर तमाम साथी लोग पहुँचे हुए हैं जो ईचागढ़ विधानसभा में विधायक बनने के लिए ये लोग इच्छुक है और कहीं ना कहीं लोग फॉर्म जो है अपना फिलअप कर चुके हैं। और सबसे पहले बातचीत करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है कैसी है। सबसे पहले जोहार, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम और अपना एड्रेस पता बता दीजिए। मेरा नाम है कृष्ण चंद्र महतो। जी जी। और मैं ईचागढ़ विधानसभा से आया हूँ। जी। आप ईचागढ़ विधानसभा से फॉर्म फिलअप किए हैं क्या विधायक प्रत्याशी के लिए? जी हाँ, विधायक प्रत्याशी के लिए। तो ये जो फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया JBKSS ने निकाला है, JLKM ने निकाला है, ये जो प्रक्रिया है आपको कैसी लग रही है? प्रक्रिया अच्छी है या फिर इस प्रक्रिया को आप स्वीकारते नहीं हैं? देखिए, ये प्रक्रिया जो है नए पार्टी नए सोच नए विचार के साथ ये पार्टी आई है और ये झारखंड में बदलाव चाहती है। जिस तरह से पुराना प्रवृत्ति के लेकर के जिस तरह से राजपाट को चलाया जा रहा है, इससे जो युवा जो है व्यथित है, युवाओं के हित में कुछ भी नहीं हो रहा, जिसके चलते नए परिपाटी के साथ नए नियमावली के साथ ये पार्टी हमारा आया है और नए नियम के तहत जो भी नियम बनावली बनाया गया है इसमें हम लोग खुश हैं। यदि JLKM पार्टी आपको टिकट देती है आपके विधानसभा क्षेत्र से, तो आप उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या कार्य ऐसा करना चाहते हैं अलग, जो कि आपको प्रत्याशी घोषित करने पर उस विधानसभा की जनता आपसे खुश रहेगी? देखिए, विधानसभा में तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे सामूहिक विकास हो, सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के जाति धर्म को छोड़ करके, जाति धर्म से हट करके जो है कैसे सभी तरह के आदमी का विकास हो, इसी पर हमारा सोच रहेगा। जहाँ तक बात है हर क्षेत्र में, जहाँ तक देखते हैं हम लोग आजकल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की समस्या जो है, या फिर हमारे क्षेत्र में एक बड़ा विकट समस्या है जो कि हमारे विस्थापन का दंश झेल रहा है ईचागढ़ विधानसभा। अभी भी बहुत तरह के बाहर के जो है बहुत तरह के स्पंज आयरन की फैक्ट्री आके बैठी हुई है। साथ साथ जो है ईचागढ़ जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके भी वो बहुत 84 मौजा 116 गांव जो है विस्थापित हुए हैं, वहाँ भी अभी तक जस का तस है, समस्या जो है बना हुआ है। ताकि हर क्षेत्र में इसके जो है निदान कैसे हो, इस पर हम लोग बहुत जो है पहल करेंगे, कैसे इसको हम लोग निपटान कर सकें। जी। और भी साथी इन लोग सभी बातचीत करते हैं। जोहार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जोहार, खतियानी जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वशिष्ठ नारायण महतो हुआ। आप कहाँ से आए था? मैं भी ईचागढ़ विधानसभा से ही। साथ में ही आए हुए हैं? साथ में इनके प्रस्ताव। अच्छा, ये जो प्रक्रिया देखी जा रही है, ये इतिहास में पहला है, भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि इस प्रकार का विधायकी प्रत्याशी के तौर पर जो है आवेदन कोई पार्टी इस प्रकार का लिया जा रहा है। इस जो आवेदन की प्रक्रिया है और ये जो JBKSS पार्टी ने जो नया शुरुआत किया है इस प्रकार का कार्य को, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा स्रोत का बनकर काम कर सकता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी ने इस तरह की चयन प्रक्रिया नहीं की थी। इससे पहले तो हम लोग भी कन्फ्यूज थे कि कितने सीट से लड़ेंगे JBKSS, लेकिन यहाँ तो 81
81 से ज़्यादा भी मतलब प्रत्याशी लग रहे हैं। मतलब हो सकता है कि 1000 प्रत्याशी भी आ जाए। तो इसलिए हमें मतलब प्रत्याशी के चयन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है, ना ही किसी प्रकार की कुछ मतलब दिक्कत, किसी तरह की परेशानी होने वाली है। इसीलिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। मैं इसका मतलब समर्थन करता हूँ। मैं आज आया यहाँ पर इस धरती में, मानटाड़ की धरती में मैं बहुत ही प्रसन्न और प्रफुल्लित हूँ कि इस तरह का मतलब प्रक्रिया यहाँ किया जा रहा है और इस तरह की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। एक नया आदर्श को प्रस्तुत किया। टाइगर जयराम दास जिस तरह के विचारधारा से हमें जोड़ने का कोशिश की है, उसका एक मिसाल के तौर पर यह चयन प्रक्रिया होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हाँ दादा, दूसरा पार्टी में देखा जाता है कि विधायक का जो कैंडिडेट होता है उस विधानसभा में जो नेता का बेटा है उसको ही प्रत्याशी बना दिया जाता है। कभी नेता का पत्नी को विधायक का सीट दिया जाता है, चुनाव लड़ा दिया जाता है, कभी उसका भतीजा बनता है। लेकिन ये जो JLKM पार्टी है, ये सभी समुदाय के लोगों से जो भी इच्छुक रखते हैं उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायकी के लिए, वो तमाम लोगों से आवेदन ले रही है और सबको मौका दे रही है, एक बराबर का मौका दे रही है। यहाँ तक देखा जाता था कि दूसरे पार्टियों में काफ़ी नोक झोंक होता था सीट को लेकर कि हमें चाहिए। उसका कोई नियम कानून नहीं था कि कौन सी प्रक्रिया को लेकर जो है उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। लेकिन JB केसेस जो है बहुत नियम कानून के साथ में जो है एक उम्मीदवार जो फाइनली छाटेगी विधानसभा को लेकर, जो काफ़ी मजबूती के साथ में उतरेगा और काफ़ी अच्छा कैंडिडेट होगा। तो दूसरे पार्टियों से और ये जो JB केसेस JLKM की जो पार्टी है, क्या आपको अलग कुछ नज़र आता है? बहुत अलग है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने इस तरह की क्राइटेरिया कभी नहीं रखी थी। जयराम दा एक पिछले 1.5-2 महीना पहले से ही मतलब इस तरह क्राइटेरिया की बात कर रही थी और मैं सोशल मीडिया पर देखा भी था कि इस तरह का क्राइटेरिया होनी चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपका राजनीतिक अनुभव होना चाहिए, आपका उसका नाम यहाँ पर चयन समिति के द्वारा भी रखा जाएगा कि हाँ इन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी के द्वारा ही खुद इनका चयन किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रक्रिया एक मिसाल के रूप में बेशक मतलब हमारे सामने पेश आएगा और ये मतलब ये जब खुद प्रत्याशी के चयन करें तो मतलब आम जनता भी उनको जरूर चयन करेगी और ये चयन प्रक्रिया विशुल्क में बिल्कुल मतलब पारदर्शी होगी। और इससे पहले जो धन बल का प्रयोग किया जाता था टिकट लेने के लिए, इस तरह का मतलब कोई मतलब दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए मतलब JB केसेस का समर्थन होना चाहिए और आम जनता को भी मेरा संदेश रहेगा कि आगे टाइगर जयराम दा के विचारों के साथ जोड़े और ये मतलब एक सदस्यता अभियान के तौर पर जो थोड़ा बहुत शुल्क भी लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब संगठन को आगे मजबूती देने के लिए लिया जा रहा है। तो इसके बारे में कोई चैनल इस प्रकार दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे मेरा अपील है कि कृपया आप चीज़ों को समझिए कि हमारा कोई मतलब फंडिंग नहीं, हमारा बस पब्लिक के साथ एक जुड़ा हुई हमारा विचारधारा की लड़ाई है। हमारा कोई मतलब बहुत ही अंबानी अडानी के परिवारों से हम लोग जुड़े नहीं। आप जैसे बोलते हैं राजा का बेटा राजा नहीं होगा, तो बस बिल्कुल उसी थ्योरी पे अभी भी चल रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए मतलब स्थानीय प्रत्याशियों का चयन की यहाँ पर लिखी गई कि आप अपने उसी विधानसभा से मतलब आपका स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो खतियानी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति तो खतियानी होनी चाहिए। उसके बाद संघर्ष का भी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका संघर्ष की किस तरह से कर रहे हैं, ऊपर से झारखंडी भाषा मतलब भाषा आंदोलन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो एक नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह से होगा। तो नो डाउट हमारा रिजल्ट बहुत ही मतलब सकारात्मक होने वाला है और 2024 के अंत में हमारा एक नया झारखंड के रूप में हम अपना झारखंड को भविष्य के रूप में देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार। जी। आप कहाँ से आए इधर? हम ईचागढ़ विधानसभा। आप ईचागढ़ से आए हैं। ये जो आवेदन की प्रक्रिया ली जा रही है JLKM पार्टी में, ये आपको कैसा प्रतीत होता है, अच्छा या फिर गलत? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। समर्थन करते हैं इस प्रकार का आवेदन? हाँ, हम आप लोग आए हैं आपका कृष्ण चंद्र महतो का मतलब प्रत्याशी बनाने के चक्कर में हम लोग आए हैं। इसका समर्थन में हम लोग आए हैं कि हम लोग का ईचागढ़ में भी बदलाव होना चाहिए, इसीलिए। और शिक्षित हैं, ऐसे पेशा में अभी टीचर भी हैं। यानी कि ईचागढ़ विधानसभा से यदि इनको टिकट मिलती है और अगर ये जीत जाएंगे विधायकी में ईचागढ़ से, तो ईचागढ़ के लिए, ईचागढ़ की जनता के लिए ये अच्छे साबित होंगे। हाँ, साबित होंगे। हाँ। आप कहाँ से आए? हम ही जबरी से। तो विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा साथ में ही आए? हाँ, साथ में आए हैं। ये टाइगर जयराम महतो की जो प्रक्रिया निकाले हैं, ये प्रक्रिया आपको कैसा लगता है?
ये प्रक्रिया ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा होना चाहिए होना चाहिए, तभी सुधार होगा। जी। अगर जयराम महतो की जो पार्टी है ये और अन्य पार्टी से लग रहा है कि ये कुछ अलग करेगी झारखंड में, सो ये अलग करेगी, निश्चित है एकदम। निश्चित करेगी। हाँ हाँ। तो देख सकते हैं सभी लोगों को विश्वास है, सभी लोगों को विश्वास है कि JLKM जो है 2024 में ज़रूर बदलाव करेगी। और ये थे कृष्णा प्रसाद महतो जी, जो इचागढ़ विधानसभा से विधायकी की दावेदारी की जो प्रक्रिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बाकी बात हमारा यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।